Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Today we have discussed some important questions related to your exam. Before you watch my video, I suggest some important rules. Now we are going to study prime factorization method. Let's see and discuss. हम लोगों ने देखा था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। हम लोगों ने क्या देखा था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ा गया था? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आप इस बात को अगर आप पढ़े होंगे, वीडियो को आप देखे होंगे, तो आपको याद होगा, ठीक है, कि प्राइम वो नंबर होते हैं, प्राइम वो नंबर होते हैं जो स्वयं से करते हैं या एक से करते हैं, किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 बताइए, 5 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो करना क्या होता है, आपको इसे हमें डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। किससे देना होता है? 1 से। तो 1 से करेंगे तो आपको कट जाएगा, ठीक। फिर इसी नंबर को हम क्या करते हैं, खुद से करते हैं, तो 5 बन जाए 5, ठीक है। यानी जिस नंबर में 1 से भाग चली जाए और खुद से भाग चली जाए वही होता है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम ये समझ चुके थे, ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो हमको समझना क्या है आगे, हमें जैसे मान लीजिए दे रखा है, ठीक है, कि 30, ठीक है। तो कह रहा है 30 का आप फैक्टर निकालिए, 30 का क्या निकालिए? फैक्टर निकालिए। तो हम क्या करते थे इसके लिए, हम 30 का निकालते थे प्राइम नंबर, और मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ जो भी रहता है वो क्या रहता है? प्राइम नंबर रहता है। तो यहाँ पे एक सम संख्या है और सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 होती है, सम संख्या, तो हम 2 से करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर अब आपका 15 जो है 15, 8 नंबर आ गया। तो इसके लिए 8 प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। तो 3 होता है 3, तो 3 5 जा 15, अब 5 आ गया तो 5 1 जा 5। तो जो 30 का मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो मिलेगा 2 3 और 5, ठीक है। जब कभी भी आपसे कहा जाए कि 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फिर आपसे कह दिया जाए कि आप एक काम करिए कि 525 का निकालिए, 525, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, ठीक है। तो प्रोसेस वही है आपका जो पहले आप कर चुके हैं। यहाँ पे लिखते हैं 525, ठीक है, इसका हम निकालते हैं। तो 525 आपको पता होगा यह एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब कभी भी ऑड नंबर आता है तो इसको प्राइम ऑड नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है वो आपका 5 होता है। 3 से निकाल जाए 3 से भी हो जाएगा। तो देखिए 3 1 जा 3, बचा 2 और 2 मिलकर 22, तो 3 से हो जाए 21, 1 और 5 मिलकर 15, तो 3 5 जा 50, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो फिर कर सकते हैं 3 से, तो 3 में 3 से नहीं होगा, ठीक है, 5 से ही होगा। तो 5 3 जा 15, बचा कितना 2 और 5 25, 5 5 जा 25, मतलब कि 5 3 15 और बचा आपका 2 और 5 25, तो 5 5 25, फिर 5 से करते हैं तो 5 7 35, फिर 7 से करेंगे तो 7 का नाम 7, ठीक है। तो इन 525 का जो निकला आपको प्राइम फैक्टर वो क्या निकला, देखिए यहाँ पे निकला क्या, 3 निकला, फिर 5, फिर 5 और फिर 7, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम पढ़ लिए थे, ठीक है। इसमें भी एक चीज है, ठीक है, इसमें भी एक में दो जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की बात होती है उसमें 2 मेथड आते हैं, ठीक है। कितने मेथड आते हैं? 2 मेथड आते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्री वाला, एक होता है ट्री मेथड, और एक जो होता है वो होता है आपका प्राइम, मतलब प्राइम के द्वारा ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है।
तो दो मेथड होते हैं हमेशा जो है फैक्टर निकालने के, दो मेथड होते हैं। इसको कह सकते हैं मेथड 1, ठीक है, ट्री को मेथड 1 कह देते हैं। और जो प्राइम के द्वारा निकलेगा, ठीक है, या प्राइम फैक्टर कह लीजिए, तो इसको मेथड 2 कर लीजिए। इसका स्पेशली कोई नाम नहीं है, स्पेशली कोई नाम नहीं है, लेकिन दो माना जाता है। इसका तो नाम स्पेशल एक ट्री मेथड होता है, एक ट्री मेथड होता है और एक प्राइम फैक्टर। अभी जो मैं इसकी जस्ट पहले जो बताया हूँ वो प्राइम फैक्टर था, ठीक है। अब हम करेंगे ट्री वाला। जैसे दे दिया है आपका 36 दे दिया है और कह दिया जाए इसको ट्री मेथड से निकालेंगे। 36 का फैक्टर, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम ट्री मेथड अप्लाई करते हैं। ट्री होता कैसे है, तो ट्री में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो लेफ्ट वाला होता है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट में कुछ भी हो डजंट मैटर। रिमेंबर वन थिंग, लेफ्ट में जो होता है यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, जो राइट में होता है दाहिने होता है वो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अब जिस इसको करना है तो 218 जा, ठीक है, यानी 18 गुना के 36। देखिए इधर आपका क्या आ गया प्राइम नंबर, इधर आपका कुछ भी हो चलेगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो 2 9 जा 18, देखिए इधर वाला आपका प्राइम नंबर, इधर कुछ भी हो डजंट मैटर। अब इस पे आते हैं 9 पे, तो आपका हो जाएगा 3 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकला 36 का फैक्टर वो क्या निकला, ए वाला, तो 2 2 3 3, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे कि कभी भी आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेगा तो आप दो मेथड से लगा सकते हैं। मेथड 1 ट्री मेथड, और ट्री मेथड ऐसे निकलता है। दूसरा प्राइम फैक्टर के द्वारा जो भाग विधि के द्वारा उसको भाग विधि भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भाग देख ही निकालते हैं। इसको हम डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड, ये भी कर सकते हैं। तो नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें कहेगा कि आप ट्री मेथड से निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, ठीक है। तो ट्री का नाम ट्री से निकाल देंगे, या नहीं तो फिर हम आपका वैसे निकाल देंगे। जैसे कैसे देखिए 36 से निकाला जाता है, तो यह मेथड 1 हो गया और इसको मेथड 2 बना देते हैं। तो क्या है आपका 2 3 और 3, ये हो गया ऐसे, ये डिवीजन मेथड कह लीजिए इसको, और इस वाले को ट्री मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1024, क्या दिया हुआ है 1024, तो इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड है, आपको पता ही है। तो पहला हम निकालते हैं कौन सा, ट्री मेथड, पहला अप्लाई करेंगे ट्री मेथड। तो 1024, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको पता है कि लेफ्ट में हमें प्राइम नंबर चाहिए, अदर साइड कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे जो 2 लिए दिख रहा है कि इवन नंबर है, क्या दिख रहा है, इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो आपका प्राइम नंबर 2 सम संख्या ही होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पे आए फिर देखें कि क्या है, इवन नंबर है, फिर 2 से हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर यहाँ देखें इवन है, फिर 2 ले लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर ले लीजिए, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर ले लीजिए 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से ले लीजिए, तो 2 ये हो जाएगा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर से 2 4 जा 8, और फिर से 2 2 जा 2, ठीक है। वहाँ तो दिख रहा है, तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और सेकेंड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, कौन सा मेथड हो गया ये, इसको मैं छोटा लिख दूंगा, अच्छा छोटा लिख देता हूँ। देखिए इसको
इसको हम फिर क्या करते हैं, 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12 2 4 जा 8, फिर कर लेते हैं 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 2 से तो 2 और 1 6 जा 12, फिर करेंगे तो 2 8 जा 6, फिर 8 का करेंगे 2 4 जा 8 और फिर 4 का 2 2 जा 2, ठीक है। तो ये जो मिलता है सारा क्या कहलाता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लेफ्ट वाले जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, तो कोई बात नहीं, कैमरे को थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, सही है। तो ये हो गया। अब कौन सा मेथड है, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। कौन सा मेथड, ट्री मेथड। अब ये कौन सा मेथड होता है, तो ये है आपका डिवीजन मेथड। कैसे निकालते हैं, देखिए 2 से यहाँ करते हैं 2 2 5 या 10, 2 1 2 2 2 या 4, फिर आपका 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 6 या 12, फिर 2 से 2 1 2 2 या 4 2 या 16, फिर 2 से 2 6 या 12, 2 4 या 8, फिर 2 से 2 3 या 6, 2 2 या 4, फिर 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में बता रहा हूँ, ये आप मत सोचिएगा क्या बता रहे हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो कितना मिला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपका ये हो गया ट्री मेथड और ये हो गया आपका डिवीजन मेथड, या कहिए मेथड 1 मेथड 2, और सबसे सिंपल यही रहेगा भी आपका, ये मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन का। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा था कि कॉमन फैक्टर के द्वारा एचसीएफ निकालना, उसी को मैं एक बार रिवीजन करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक देता हूं और आप इसको क्या करिए कि ट्री मेथड से, और मतलब मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं 1260 1260, ठीक है। तो इसको हमें दोनों मेथड से करना है। मेथड 1 क्या कहता है आपको, जो ट्री वाला है, मेथड 2 क्या है, डिवीजन वाला है। इन दोनों मेथड से मैं आपको इसको बता ही देता हूँ। चलिए, तो 1260 दिया हुआ है, तो पहले हम ट्री लगाएंगे, ठीक है। तो ट्री लगाते हैं, तो 1260 इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और आपको पता है कि जो लेफ्ट वाला होता है वो हमेशा प्राइम नंबर मिलता है, और राइट वाला कुछ भी मिले डजंट मैटर। तो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो पहला 2 तो मिलेगा ही। जब 2 मिल गया 2 का भाग करिए, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 0, फिर इवन नंबर है, फिर 2 मिलेगा, 2 से लिया, इसी 2 से भाग भी करते हैं, तो 2 3 6 और 2 का नाम 2 2 बचे 10, ठीक है। अब देखिए यह जो है आपका 315 जो है 315, यह एक आपका आड नंबर है, विषम संख्या है। तो जब आड नंबर है तो जो भी प्राइम नंबर यहाँ पे आएगा वो कैसा आएगा, आड वाला आएगा। तो आड वाला क्या है, 3 ले लेते हैं, तो 3 - 3 3 5 जा 15, ठीक है। फिर आड वाला फिर 3 लेंगे, तो 3 - 3 3 5 जा 15, वो सॉरी 3 3 जा 9 3 5 जा 15, ठीक है। तो फिर आ गया, तो ये हो जाएगा 5 7 जा, तो क्या क्या मिला, 2 2 3 3 5 और 7। तो यहाँ पे जो मिला 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वो 2 2 आपका 3 3 5 और आपका 7, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड कैसे निकालते हैं आपको पता है, 1260 को हम डिवीजन मेथड से करते हैं। तो इवन नंबर है इसलिए इवन वाले प्राइम से देंगे, तो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 0, फिर 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10, फिर विषम आ गया 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये वाला आपका हो गया डिवीजन वाला। तो 1260 बराबर मिल गया
2 2 3 3 5 और 7, ठीक है। तो ये हुआ आपका दो मेथड किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, ठीक है। मेथड 1 आप चाहे तो ऐसे निकाल लें, मेथड 2 आप चाहे तो डिजिट द्वारा निकाल लें, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं जो अपने एचसीएफ वाले पे। तो एचसीएफ वाले में दिया हुआ है कि 30 और 36 का एचसीएफ बताइए, ठीक है। 30 एंड 36 का हमें बताना है एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ जो बताना है वो किस मेथड से बताना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो कि फर्स्ट वीडियो में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, कि 30 और 36 का एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सी, 30 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, ट्री मेथड, डिवीजन मेथड। तो कंफर्टेबल कौन सा होता है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से आप निकाल दें तुरंत, 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 5 10, और 3 से करेंगे 3 5 15 और 5 5, यानी कि 2 3 और 5 मिल जाएगा। बचा आपका 36, तो 36 लेंगे, इसका भी निकाल लीजिए, 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9, 3 1 3। तो आपका 2 मिल गया, 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, फिर 3 मिल गया। तो हमें सबसे पहले निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो कौन कौन सा कॉमन है, आपका ये कॉमन है, फिर से आपका 3 कॉमन है, तो 2 और 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जो एचसीएफ कहलाएगा वो एचसीएफ कितना कहलाएगा, 6 कहलाएगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों जो कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 144, ठीक है, और फिर से कह रहा है आपका 198 का हमें एचसीएफ बताना है, लेकिन कौन से मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड के थ्रू। एक बार इसको प्रयास करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो देखते हैं, इसका हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो कौन से मेथड से, कॉमन मेथड से। सबसे पहले हमें निकालना होगा फैक्टर। तो 144 का हम फैक्टर निकालते हैं, और किस मेथड से, डिवीजन से, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो कितना मिला आपका, 2 2 4 4, फिर आपका 3 और 3, ठीक है। फिर 198 का है, तो ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। 198 क्या, एक आपका इवन नंबर है, और जब कभी इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, तो हम सम वाले प्राइम नंबर से देते हैं, तो 2 से देंगे। तो आपका 2 9 जा 18, बचा 1 और 8 मिलकर 18, तो 2 9 जा 18, फिर 3 से दे सकते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से, ठीक है। तो इसका क्या मिला आपका, 198 का क्या मिला, तो 2 मिला, 3 मिला, 3 मिला और 11। कॉमन क्या, देखिए ये दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर ए वाला आपका 3 इसमें कॉमन है, फिर ए वाला 3 जो है इसमें कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा,
कॉमन फैक्टर मिलेगा, ये 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा और फिर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 3 9 2 18, तो HCF क्या निकल गया 18 निकल गया। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे, ठीक है, और पार्ट 2 भी अगर आप देखें, दोनों पार्ट को देखने को डेफिनेटली आई एम श्योर, मैं कंफर्म हूँ कि आपको HCF प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर।